भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन लोगों के सारे कर्म व्यर्थ हो जाते हैं, उन लोगों के सारा ज्ञान व्यर्थ हो जाता है, उन लोगों की सारी प्राप्ति व्यर्थ हो जाती है, जिनकी सभी आशाएं व्यर्थ होती है, सब शुभ कर्म जिनके व्यर्थ हो जाते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। अर्थात जिनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत फल नहीं देते हैं, नश्वर फल देकर 84 के चक्कर में घुमाते रहते हैं, ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं। आसुरी प्रकृति, राक्षसी प्रकृति और मोहिनी प्रकृति के व्यक्तियों को जो कुछ करते कराते देखो, अंत में समझो कि इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। उनको बाहर से तो दिखेगा ये मिला ये मिला, लेकिन अंत में देखा तो कुछ साथ में चला नहीं। तो भगवान बहुत ऊंची बात बता रहे हैं, और भगवान जितने जैसा ऊंचापन भगवान का, ऐसी तो ऊंची बात भगवान ही बता पाएंगे। तो गीता के 9वें अध्याय का 12वां श्लोक आज भगवान ने जो बताया उसका उच्चारण करोगे, फिर इसकी व्याख्या समझोगे, बहुत लाभ होगा। मोघासा मोघ कर्माणो, मोघासा मोघ कर्माणो, मोघ ज्ञान विचेतस, मोघ ज्ञान विचेतस, मोघ ज्ञान विचेतस, मोघ ज्ञान विचेतस। राक्षसीम आसुरीम चैव, राक्षसीम आसुरीम चैव, प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता, प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। जिनकी सब आशाएं व्यर्थ हो जाती है, सब शुभ कर्म व्यर्थ हो जाते हैं और सब ज्ञान जिनका व्यर्थ होता है, अर्थात जिनकी आशाएं, कर्म और ज्ञान सत फल नहीं देता, मिथ्या फल देता है, प्रतीति मात्र होता है कि मिल गया मिल गया, अंत में देखो तो कुछ नहीं। ऐसे अविवेकी मनुष्य जिनके जीवन में दीक्षा शिक्षा नहीं है, आत्मा अनात्मा का विवेक नहीं है, सत असत का विवेक नहीं है, अपने और पराये का विवेक नहीं है, प्रतीति और प्राप्ति का जिनको ज्ञान विवेक नहीं है, ऐसे लोग आसुरी, राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। अर्थात स्वार्थ, कामना पूर्ति में बाधाएं आए तो परेशानी, और अंत में सफलता मिले तो आसक्ति, और फिर छोड़ छाड़ के मरे और फिर जन्मे फिर मरे। उनका सारा एक जन्म नहीं, सभी जन्म व्यर्थ हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, बहुत ऊंची बात भगवान कहते हैं। एक होती है आसक्ति और दूसरी होती है प्रीति। आसक्ति होती है दिखने वाली वस्तुओं में, व्यक्तियों में, और प्रीति होती है अपने आप में। जयराम जी की आसक्ति होती है बाहर की दुनिया में और प्रीति होती है अपने आप में। अपना आप जितना प्यारा है उतना कोई प्यारा नहीं। पत्नी भी अपने अनुकूल है तो प्यारी लगती है, और प्रतिकूल हो गए तो डाइवर्स देकर अपने प्यार के, अपने आप के लिए आदमी। ऐसा मित्र, संबंधी, कुटुंबी, धन दौलत जो भी अपने लिए जो प्रिय है उसको रखते हैं। तो अपने आप में, आत्मा में होती है प्रीति और संसार में होती है आसक्ति। प्रीति और आसक्ति, ध्यान देना। हाँ, ये ज्ञान श्रवण मात्र करने से हजारों गाय दान करने का फल मिलता है। मनन करे तो वह स्वर्ग और ब्रह्मलोक का अधिकारी बन जाता है। नित्य ध्यासन करे तो सीधा ब्रह्मलोक और ब्रह्म भाव को पा सकता है। तो एक होती है रति, दूसरी होती है तृप्ति। ध्यान से सुनेंगे। एक होती है प्रीति, दूसरी होती है तृप्ति, तीसरी होती है संतुष्टि। तो प्रीति पुत्र में होती है, परिवार में होती है, अपने शरीर में होती है। तृप्ति भोजन से होती है, व्यंजनों से होती है, मन चाहे वातावरण से तृप्ति होती है। और संतुष्टि, संतुष्टि होती है कि हाँ इतना धन हो गया, ये चीज मिल गई, ये हो गई। लेकिन ये बाहर की चीजों में प्रीति
तृप्ति और संतुष्टि कितनी भी हो जाए, अंत में जिनसे प्रीति करते हैं उनसे राग द्वेष होता है, दुख मिलता है। भोजन आदि किया, तृप्त हुए, लेकिन फिर 4 घंटे के बाद जैसे के तैसे संतुष्ट हो गए, धन मिला, लेकिन इनकम टैक्स का, सेल टैक्स का अथवा धन फंस गया या अंत में छोड़ के मरना पड़ता है। तो बाहर प्रीति, तृप्ति और संतुष्टि कितनी भी किसी को हो जाए, लेकिन उनका सब विचारों का व्यर्थ हो जाता है। भगवान कहते हैं जिनकी अपने आत्मा में प्रीति हो जाती है, यस्त्व आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवाः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला है और अपने आप में ही तृप्त तथा अपने आप में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई खतरा नहीं, उसके लिए कोई बंधन नहीं है, वो मुक्त आत्मा हो जाता है। तो एक होते हैं मोघ आत्मा और दूसरा होता है मुक्त आत्मा। जो बाहर की आसक्ति के पीछे पड़ता है वो मोघ आत्मा है, उसको कुछ मिलता भी है तो छूट जाता है, तो उनका कर्म भी व्यर्थ हो जाता है, उनको जो बाहर का मिलता है वो भी छूट जाता है और उनकी आशाएं भी अंत में निराशा में गिरा देती है। लेकिन जो आत्मा परमात्मा में प्रीति करते हैं, आत्मा तो शाश्वत है, परमात्मा शाश्वत है, तो आत्मा में प्रीति करते हैं, आत्म ध्यान, आत्म ज्ञान, आत्म सुमरण जप में तृप्त रहते हैं और आत्म भाव में संतुष्ट रहते हैं। ऐसे पुरुषों के लिए कोई कर्म उनको बांध नहीं सकता, ऐसे पुरुषों के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कोई ज्ञातव्य नहीं है। उन्होंने सब कर लिया, सब जान लिया, सब पा लिया, जिन्होंने अपने आत्मा परमात्मा को जाना पाया है। शरीरम सुरूपम, शरीर सुंदर हो, धन मेरु समान हो, फिर भी आत्म प्रीति कराने वाले सतगुरु में प्रीति नहीं हुई, सतगुरु की दीक्षा शिक्षा नहीं मिली, तो आद्य शंकराचार्य कहते हैं ततः किम ततः किम। स्वदेशेषु धन्या विदेशेषु मन्या। अपने देश में धन्य धन्य हो रहे, विदेश में मन्य हो रहे, लेकिन आत्मरामी गुरु के चरण में प्रीति नहीं है, तृप्ति नहीं, संतुष्टि नहीं है, तो ततः किम ततः किम। शास्त्र का ज्ञान भी है, बड़े राजे महाराजे तुम्हारे चेले भी हो गए और तुम्हारी किताबें भी देश परदेश में बिकती है, लेकिन आत्मज्ञानी गुरुओं के अनुभव को अपना अनुभव नहीं बनाया, तो आत्म तृप्ति, आत्मरति, आत्म संतुष्टि नहीं मिली, तो आखिर वो मिला तो कब तक रहेगा। बहुत ऊंची बात कहते हैं भगवान शंकराचार्य, भगवान कृष्ण। आज तक सोच लो, स्कूल में थे, 5वीं कक्षा में से पास हो जाए, बहुत अच्छा, पास हो गए, अच्छा, लेकिन उस समय जितना महत्व, तृप्ति, संतुष्टि, प्रीति थी, अब देखो तो 5वीं क्या, 8वीं क्या, 10वीं क्या, कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, कॉलेज में एडमिशन मिल, बस एक बार बस ये हो जाए, ग्रेजुएट हो जाऊं। अब ग्रेजुएट हो नहीं हुए थे तो उसी में प्रीति थी, उसी में तृप्ति खोज रहे थे, लेकिन ग्रेजुएट हुए तो क्या प्रीति रही, तृप्ति रही। सर्टिफिकेट लेके नौकरी के लिए भागते फिरे। अब नौकरी मिले तब तृप्ति होगी, प्रीति होगी, संतुष्टि होगी। नौकरी मिल गई, अब क्या है, जिनको नौकरी मिल गई तो क्या उनकी प्रीति, संतुष्टि, तृप्ति टिकी नहीं टिकी। प्रमोशन हो, फिर शादी हो, बच्चे हो, अंत में बूढ़े हो गए, पूछो क्या हाल है, तुम अपने आप में प्रीति हुई, अपने आप में तृप्त हो, अपने आप में संतुष्ट हो? बोले नहीं, छोकरा कहना नहीं मानते, बीमारी हो गई, पलाना हो गया, डिंगड़ा हो गया, सब कर करा के अंत में देखो तो बेचारे रोते हुए दुखी होके मर जाते। तो जब अपने आत्मा परमात्मा में प्रीति, अपने आत्मा परमात्मा से तृप्ति और अपने आत्मा परमात्मा से संतुष्टि की दिशा नहीं मिली, तब तक दिशा विहीन व्यक्ति का सब करा कराया व्यर्थ हो जाता है। उसका ज्ञान भी व्यर्थ हो जाता है, उसके कर्म भी व्यर्थ हो जाते, उसके भोग भी व्यर्थ हो जाते, उसका जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीम आसुरीम चैवम प्रकृतिम मोहिनी श्रुताः। जिनकी सब आशाएं व्यर्थ हो जाती है, ये हो जाए, पास हो जाऊं, ये नौकरी खा लूं, फलान हो जाए, मरे तो देखा सब व्यर्थ हो गया। सब शुभ कर्म जिनके व्यर्थ हो जाते हैं। बोले शुभ कर्म व्यर्थ कैसे होते बापू जी? शुभ कर्म किए, लेकिन शुभ कर्म के बदले में है वाहवाही चाहिए, वाहवाही हो गए, बस पूरा हो गया।
शुभ कर्म तो करे लेकिन भगवान को पाने के लिए करे तो भगवत तृप्ति मिले तो ठीक है, खाली वाहवाही के लिए क्या तो क्या ठीक है। सब ज्ञान व्यर्थ हो जाता है। घड़ा बनाने के ज्ञान से लेकर रॉकेट बनाने तक का जो ज्ञान है अथवा डॉक्टरी आदि का ज्ञान है, वो सारा ज्ञान अंत में व्यर्थ हो जाता है। डॉक्टर बन गए, वकील बन गए, वैद्य बन गए, फलाने बन गए, अंत में कमाया खाया खाया कमाया और जो कुछ पाए यहाँ छोड़ के फिर आत्मा परमात्मा को जाने बिना मर गए तो सब व्यर्थ हो गया ना। सब ज्ञान उनका व्यर्थ हो जाता है। अर्थात जिनकी आशाएं कर्म और ज्ञान सत्फल अर्थात सत्य स्वरूप आत्मा का अनुभव नहीं कराते हैं, सत्फल देने वाले नहीं है होते, ऐसे अविवेकी मनुष्य जिनको आत्मा परमात्मा को जानने का विवेक नहीं मिला, ऐसे लोग आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेने वाले होते हैं। ऐसा भगवान 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में कहते हैं। जैसे अपना स्वार्थ अपनी कामना पूर्ति में कोई बाधा डालता है तो उस बाधा डालने वाले को ठीक करना, उसको मारपीट करना, उसका सत्यानाश करके भी अपना काम कराना, ये वृत्ति भगवान कहते हैं राक्षसी वृत्ति है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरे की सत्यानाश करने को लग जाना, इसको राक्षसी स्वभाव बोलते हैं। चलते चलते जा रहे हैं, कुत्ता पड़ बैठा है, पत्थर ठोक दिया। अब कुत्ते ने कुछ बिगाड़ा नहीं, कुछ उसे लेना देना नहीं, कुत्ते को पत्थर ठोक दिया। पक्षी बैठे और जोर से पत्थर कंकड़ मार दिया, गोली मार दी। कुटुंबी पिता है माता है, कुटुंबी सो रहे हैं और उनकी आंख में उंगली भोंक दी, कान में उंगली डाल दी। कोई बच्चा खेलता है और वो दूसरा बच्चा उसको परेशान कर देता है। इस प्रकार बिना लेने देने के किसी को कष्ट पहुंचाना ये मोहिनी प्रकृति है। न लेना न देना किसी की निंदा करना, लेना न देना किसी की अफवाह उड़ाना, लेना न देना किसी के लिए हल्ला बोलना बुलवाना, ये मोहिनी प्रकृति के लोगों को का स्वभाव है। तीसरे होते हैं जो ईश्वर से विमुख है, धर्म तो करते हैं, पुण्य तो करते हैं, लेकिन मेरा ये हो जाए, मेरा ये हो जाए, यहाँ भी सुख भोगूं, मरने के बाद भी सुख भोगूं, भगवान से कोई लेना देना नहीं। ऐसे लोगों की आसुरी प्रकृति कही है। आसुरम भावम आश्रिता, आसुरी भाव का आश्रय करते हैं, भगवत भाव का आश्रय नहीं, जिज्ञासु भाव का आश्रय नहीं, संत भाव का आश्रय नहीं, मोहिनी भाव का आश्रय, आसुरी भाव का आश्रय अथवा तो राक्षसी भाव का आश्रय करने वाले लोगों का सब कुछ नष्ट हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। जिनमें कामना जोरदार होती है उनका स्वभाव आसुरी भाव वाला होता है। और कामना में किसी ने विघ्न डाला तो क्रोध करेंगे, राक्षसी भाव आ जाएगा, और किसी कारण मोह ममता में पड़ेंगे तो मोहिनी भाव। अर्थात मोह की प्रधानता से मोहिनी प्रकृति का भाव होता है, क्रोध की प्रधानता से राक्षसी स्वभाव होता है, और कामनाओं की पूर्ति की चक्कर में भटकने के प्रभाव से आसुरी स्वभाव हो जाता है। जीव का वास्तविक प्रेम स्वभाव है, वास्तविक आनंद स्वभाव है, वास्तविक अमर स्वभाव है, लेकिन मोघासा मोघ कर्मणो मोघ ज्ञान विचेतसा राक्षसीम आसुरीम चैवम प्रकृतिम मोहिनी श्रुता। जिनकी सब आशाएं व्यर्थ हो जाती है। क्यों व्यर्थ हो जाती है? कि वो आसक्ति के जगत में चलते हैं, प्रीति के जगत में नहीं चलते। व्यक्तियों से वस्तुओं से जो दिखती है प्रीति, वो हकीकत में बाहर जो सुख लेने की प्रीति है वो प्रीति नहीं, वो आसक्ति है। प्रीति तो अपने आप में होती है और आसक्ति बाहर होती है।